हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज जिस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में है, किस सोच में है, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर चल रहा है। तो ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में अक्सर चला करते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। यानी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि करंट में ये पर्सन किस सोच में है, किस एनर्जी में है, क्या कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको जाननी है तो चलिए चेक कर लेते हैं। रीडिंग की शुरुआत से पहले सबसे पहले अपने ईष्ट देव को आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड दूसरी चीज़ कि रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। ठीक है, चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, क्या कुछ इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए अवेकनिंग, 10 of cups, Ace of swords, 7 of cups, Knight of cups एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका 9 ऑफ कप्स। एक दो कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। गाइड कीजिए। द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। गाइड कीजिए, बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे, यानी कि राशियां डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में है। जैसे ये आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया। उसके अलग जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है जिसमें आपका जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेजर में मुझे ये एनर्जीज दिखाई दी हैं। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 1 यानी कि जनवरी मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी रिश्ता है वो 1 साल का है, 1 महीने से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, या फिर इससे कहीं ज़्यादा वक्त का आपका रिश्ता है लेकिन 1 साल से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। मंथ यानी कि जनवरी, जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़े थे, आपकी एनिवर्सरी का मंथ हो ये, तो ऐसे करके आपको लेना है। सवाल जैसा कि हमारा यहाँ पर ये है कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, किस सोच में है। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो ये पर्सन ना करंट में अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये पर्सन अपनी साइड से पूरी मेहनत कर रहे हैं और इनके जो सपने हैं कहीं ना कहीं ने मटेरियल सोच रखने के लिए फोर्स कर रहे हैं। जैसे बहुत अच्छा घर होना चाहिए, या फिर गाड़ी बंगला या पैसा होना चाहिए, सेविंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पर्सन ना कहीं अपने आप को इन सभी चीज़ों पर, मटेरियल चीज़ों पर, अपने सपनों को पूरा करने पर बेइंतहा लगा रहे हैं। इस वक्त में जैसे इस पर्सन ने ना अपनी किस्मत को इन मटेरियल चीज़ों से जोड़ लिया है।
जितना पैसा होगा, जितनी मेहनत करेंगे, उतना कुछ ये अपनी ज़िंदगी में अचीव कर पाएँगे या उतना ये आगे बढ़ पाएँगे। तो ऐसा कुछ इनके मन में चल रहा है। पैसा मतलब इनको बहुत ज़्यादा इस वक़्त में प्रिय लग रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है पैसे के पीछे ये भाग रहे हैं और बस इन्हें पैसा ही कमाना है। और वो पैसा किसी भी फ़ॉर्म में हो, चाहे वो सामान लग्ज़रियस आइटम्स के तौर पे हो या फिर वो किसी भी वे में हो। ठीक है, उसके बारे में मोस्टली ये पर्सन सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये पर्सन ना अवेकनिंग के प्रोसेस पर भी हैं, या ये कह सकते हो कि इस पर्सन की अवेकनिंग होनी ज़रूरी है। जैसे इस पर्सन को पैसे और प्यार रिलेशनशिप में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, या इन दोनों के बीच में इस पर्सन को ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही कि क्या इनके लिए सही है। उन चीज़ों के बीच में ये पर्सन जैसे डिफरेंसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है कि किसी पॉइंट पर इस पर्सन के साथ ऐसा, ये जो आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पर इस पर्सन की अवेकनिंग होनी ज़रूरी है, और इसीलिए इस रिश्ते में यहाँ पर टेम्परेरी पॉज लगाया गया है ताकि इस पर्सन को क्लियरिटी हो सके कि इन्हें अपनी सोर्सेस को या फिर इन्हें अपनी मैजिक को, अपनी पावर को एक्चुअली में कहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि अभी तो ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है, जितनी भी इनकी पावर है, जितनी भी इनका समझ लीजिए इनके सोर्सेज हैं, इन्होंने वो सभी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा लगा रखी हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन इस वक्त में एक अवेकनिंग के प्रोसेस पर है, जिसमें इन्हें क्लियरिटी होनी ज़रूरी है कि क्या एक लाइफ में होना ज़्यादा मायने रखता है इंसान के, एक हैप्पी मैरिज या ये पैसा, ये स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर करंट में आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसके बारे में सोच तो रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो इन्हें अभी कुछ दिनों से या कुछ सालों से ही सही जो दर्द मिला है ना, वो दर्द इन्हें यहाँ से भटकने के लिए बोल भी रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा इस पर्सन की लाइफ में हुआ है जिसके चलते काफ़ी उदास है रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। पर्सनल लाइफ में इस पर्सन के बहुत सारे चैलेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके चलते ये पर्सन अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से ना तैयार नहीं कर पा रहे हैं मेंटली लेवल पर। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपना फोकस यहाँ पर लगा रहे हैं और एक वेटिंग मोड पर ये अपने आप को पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दी है, इसके पीछे की मुझे काफ़ी सारी सिचुएशंस दिख रही है। मैं आपको वो क्लियर करना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप दोनों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं। ठीक है, या तो कोई ऐसा पास्ट आप दोनों के बीच में आया है जो आपसे जुड़ा हुआ है या इनसे जुड़ा हुआ है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, चाहे वो एज अ रोमांटिक पार्टनर बनकर आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हुई हो, या फिर यहाँ पर पेरेंट्स बनकर, फ्रेंड्स बनकर ही क्यों ना इन्वॉल्व हुई हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी गलतफहमियां हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलग इस पर्सन के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जब इन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो ये यहाँ पर बात करने की बजाय चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ना बात करके और अपने फोकस को चेंज करके। तो ऐसा दिख रहा है कि करंट में ना इस पर्सन ने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अपने आसपास क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये मैंने आपको बताया, इनके ये झूठे सपने, इनके दिखावटी सपने, लोगों को दिखाने वाले सपने, वो ज़्यादा शामिल हुए हुए हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के केस में, इस पर्सन का पास्ट ऐसा रहा है टॉक्सिक, आपसे भी अलग किसी और ऐसे रिलेशनशिप में ये रहे हैं, जिसके चलते ये एक नए रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हैं। एक नई रिलेशनशिप में एंट्री करने से पहले ये पर्सन ना कहीं अपने आप को वक्त देना चाह रहे हैं, एक अपने आप को हीलिंग प्रोसेस पर पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि ये उस पास्ट को, उस टॉक्सिक पास्ट को लेट गो कर सके। तो करंट में मुझे ये पर्सन इस एनर्जी में दिख रहे हैं। और देखते हैं दूसरे टेक्स्ट से कि और क्या इस पर्सन के मन में करंट में चल रहा है। ठीक है,
गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट क्या सोच बनी हुई है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। देखो ऐसा दिख रहा है कि एक वक्त पे डेफिनेटली ये पर्सन ना भावुक हुआ करते थे, या अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, इमोशंस को ये एक्सप्रेस कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पलों से इस पर्सन की लाइफ में इतना कुछ खत्म हुआ है, इतना मेजर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आया है, जिसके चलते इस पर्सन ने उस ट्रांसफॉर्म के साथ साथ अपने आप को, अपने नेचर को, अपने लाइफ के सपनों को बदल दिया है, या ये उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उस सोच में यहाँ पर ये पर्सन दिख रहे हैं, यानी कि इनके दिल में जैसे ये चीज़ें एक सेट हो गई हो कि भाई देखो, भावनाओं में बहने से कुछ नहीं मिलेगा, भावनाओं में बहकर, इमोशंस में बहकर अल्टीमेटली एंड द रिजल्ट क्या आता है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पर्सन का जो एक माइंड है सेट हुआ हुआ है ना, वो इस तरह से हुआ हुआ है जिसमें इन्हें ये लग रहा है कि इमोशंस में, भावनाओं में बहना यानी कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर देना। और जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को उस जगह पुश कर रहे हैं जहाँ पर इमोशंस है ही नहीं, जहाँ पर इमोशंस के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। तो करंट में ऐसा दिख रहा है कि जो भी इनके दिल में इमोशंस है, प्यार बचे भी है ना, ये पर्सन उन्हें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क एरिया पर। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, कुछ अंदर इनके ख़त्म हुआ है विथ दिस द डेथ कार्ड। ठीक है, चाहे वो आपके साथ कुछ गलत फहमियों के चलते हुआ हो, थर्ड पार्टी के आने की वजह से आप दोनों के बीच में हुआ हो, या पास्ट में कुछ ऐसा इनके बीच में हुआ है, इनके पास्ट पर्सन के साथ जिसमें कुछ ख़त्म हुआ है, जिसके चलते ये पर्सन करंट में ना एकदम से अब आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें एंट्री करने में अपने आप को एकदम हेल्पलेस मान रहे हैं, या फिर एकदम अपने आप को तैयार नहीं मान रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में चल रही हैं, या हो सकता है आगे वैसे हम और देखेंगे कोई और भी यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ के लिए शेयर दे रहा हो, इसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में बताइए यूनिवर्स। करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ सोर्स। देखो यहाँ पर परिवार का इन्वॉल्वमेंट, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चाहे तो ये जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो आपके साथ के रिश्ते में रहा हो, या फिर पास्ट में रहा हो, जिसके चलते इन्होंने एक रिश्ता खोया है। वो चाहे आपके साथ का रिश्ता इन्होंने खोया है, या फिर किसी और के साथ का इन्होंने एक रिश्ता खोया है। यहाँ पर नंबर 10 मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता इनके साथ 10 साल का है, 10 महीने से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या टोटल आप दोनों के रिश्ते को 10 साल हो गए हैं, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। करंट में इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि बेसिकली इस प्यार में, इस फैमिली में, इस रिलेशनशिप में अल्टीमेटली इमोशंस नहीं बचे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इस रिश्ते में जो खुशियों की रोशनी थी वो डूब गई है, ऐसा कुछ इस पर्सन के दिल में चल रहा है। तो मुझे ना ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। आपकी साइड से इस पर्सन को किसी बात पर ऐसा लग रहा है कि आपने इनका भरोसा तोड़ा है, या पास्ट में इनका किसी तरह से, बहुत बुरी तरह से भरोसा टूटा है, जिसके चलते ये पर्सन ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। रिश्ते में वापस से आने को लेकर थोड़ा मन में इनके डर ज़्यादा रहता है, या फिर रिश्ते में आने से पहले ये पर्सन अपने आप को थाम ज़्यादा लेते हैं, रोक ज़्यादा लेते हैं, और ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हैं, डाउट्स ज़्यादा करने लगते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो करंट में ये पर्सन ना जितना ज़्यादा अगर इस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा इस रिश्ते से अपने आप को पीछे भी कर रहे हैं, इस वे में कि क्या इस रिश्ते पर भरोसा कर पाएंगे, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ की ओवर थिंकिंग ये पर्सन करंट में बेहद ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना रिलेशनशिप में ही जाने से घबरा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। तो बेसिकली देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना करंट में उस सोच में है, या इन्होंने अपनी सोच को इतना स्टक कर रखा है जिसमें इन्हें लगता है प्यार कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये अट्रैक्शन होता है। बाहरी तौर पर ये एक दूसरे को अपनी लाइफ में लिया जाता है क्योंकि हम दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना इस वक्त में भरोसा प्यार पर ही नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते पर ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर इस पर्सन के साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते इनकी सोच काफ़ी स्टक हो रही है और ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। इनके दिल में इस वक्त में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये क्लियर हो गए हैं कि दूर की जो भी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से वैसी ही हो, अंदर से उसी तरह से खूबसूरत हो। अब अगर आप लोगों के केस में देखो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन एक वक्त पे उस थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन की ज़िंदगी में चल रही हैं जिसके चलते ये पर्सन इन सभी रिश्तों पर, रिलेशनशिप पर से भरोसा तोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, एज एन देखो इन्होंने आपके साथ का रिश्ता तोड़ा और जिस तरफ ये गए वहां पर भी इन्हें कुछ ऐसे ही सिनेरियो को फेस करना पड़ा, ऐसी ही चीज़ों को फेस करना पड़ा जो एक वक्त पे आपकी ज़िंदगी में ये छोड़कर गए थे। ओवरऑल इनको अब ऐसा लगने लगा है कि जो मैंने करा वो मेरे साथ हुआ, जिसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि भाई प्यार होता ही नहीं है। प्यार मतलब बस एक अट्रैक्शन है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ या हुई, और या वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ या हुई, और मैं किसी और की तरफ हुआ या हुई। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। करंट में ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, और जितना ज़्यादा दिमाग से ये रिश्ते को, रिलेशनशिप को, फैमिली को देख रहे हैं, उतना ज़्यादा मेंटली लेवल पर ये पर्सन स्टक हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसा इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है आपसे अलग होने के बाद भी, जो बेसिकली इस पर्सन को इस तरह से सोचने के लिए फोर्स कर रहा है और वहाँ से अलग ही रहने के लिए इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी आ चुका है। नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन इस वक्त में जिस भी सिचुएशन में है, जिन भी लोगों के साथ ये पर्सन इस वक्त में है, वहाँ पर भी इस पर्सन के ईगो क्लैश हुए हैं, वहाँ पे भी किसी तरह के मतभेद हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसके चलते ये पर्सन और ज़्यादा रिलेशनशिप पर से भरोसा तोड़ रहे हैं। ये चीज़ें जो इनकी लाइफ में हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हाल ही फिलहाल में हुई हैं, और इनके लिए ये सभी चीज़ें एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। इन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी, और ये जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हुई हैं, उसी चीज़ ने इस पर्सन को ख़त्म करा है, उसी चीज़ ने इस पर्सन को जैसे यहाँ पर तोड़ा हो या रिश्ते पे से विश्वास उठवाया हो और यहाँ पर कंफ्यूज करा हो। ये पर्सन ना करंट में अपने आप पर वर्क करना चाह रहे हैं, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं, अपने आप से प्यार करना, अपने केयर करना, अपने आप से ही बस जो करना है अपने आप से ही करना है। तो उस एनर्जी में या उस सोच में ये पर्सन दिख रहे हैं, मतलब सेल्फिश बनना पड़ेगा ऐसा इन्हें इस वक्त में लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि आपके साथ इनकी अभी हाल फिलहाल में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसके चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आज से अपने आप से ही प्यार करेंगे, अपने आप पर ही वर्क करेंगे, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओवरऑल अपने आप को ये पर्सन हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वे में कि आज से मैं अपने आप के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसा यहाँ पर हुआ है जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हार गए हैं। विद दिस डिफीट कार्ड, वहाँ पर इनका ईगो हारा है, वहाँ पर इन्होंने अपनी इज्जत खोई है, मान सम्मान खोया है, ऐसा इनके मन में है।
तो कुछ ऐसा इस पर्सन की ज़िंदगी में हाल ही फिलहाल में हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो ये आपकी वजह से सोच रहे हैं, और अगर आपके साथ नहीं है तो जिन भी लोगों के साथ है उनके वजह से ऐसा सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट सोच क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। नंबर 9 भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आपका जो भी रिश्ता इनके साथ है वो 9 साल का है, 9 महीने से आप लोग अलग अलग हो, तो उसकी भी काफ़ी लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। इनको ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये सब कुछ हार रहे हैं, धीरे धीरे कर कर इन्होंने सब कुछ हरा दिया, इंतज़ार करके भी इन्होंने कुछ हासिल नहीं करा, या फिर जिससे भी इन्होंने प्यार करा, जिसके भी ये करीब आए या जिसे भी इन्होंने अपने करीब लाने की कोशिश करी, अल्टीमेटली वहाँ पर भी इन्हें कुछ भरोसे लायक नहीं मिला। तो हर तरह से ये पर्सन ना इस वक्त में मुझे एंजाइटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान एनर्जी में दिख रहे हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये पर्सन सोशल मीडिया पर जैसे डाल रहे हो। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखाई देते हो, ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये ऐसा अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप में ही सफिशिएंट हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनके दिल में चल रहा है। बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी में ये पर्सन करंट में है, मतलब अंदर से एकदम जैसे इन्हें लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, किस एनर्जी में है। द हर्मिट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, सब चीज़ें जैसे इनके खिलाफ आकर खड़ी हो गई है, इन्हें करंट में ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन उनसे अपने आप को दूर कर रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर करके अपने आप में रहना चाह रहे हैं। तो करंट में ये पर्सन इस एनर्जी में है। एज एन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा जैसे लड़ाई के मूड में हो, हर किसी से इनको लड़ना है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स इस पर्सन को करंट में हो रहे हैं, और अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ये पर्सन अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसों के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, लग्जीरियस आइटम्स के बारे में ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं। और इन सब चीज़ों को सोचने के लिए इस पर्सन को डेफिनेटली अपने आप में रहना होगा, अपने आप में रहकर चीज़ों को देखना होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर करंट में इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही हैं। तो देखो, ऐसा दिख रहा है कुछ तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ हुआ है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं 4-5 कार्ड से कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है या भाई आपके साथ की वजह से हुआ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इसकी पीछे की वजह बताइए। अरे भाई, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्यों सोच बनी हुई है इनकी। सन, व्यूअर्स के पर्सन की इस तरह की सोच के पीछे की वजह बताइए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए इस बात को, आखिर ऐसा ये क्यों सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा यहाँ पे। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, सेम ही एनर्जी आ रही है भाई। देखो, सेल्फिश बनने की, डिफेंसिव मोड में रहने की, मटेरियल चीज़ों को अपना सब कुछ मानने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आ रही है, और उनके पीछे की वजह है युद्ध, उनके पीछे की वजह है लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी का इन्वॉल्व होना। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, इनके परिवार में काफ़ी मतभेद चल रहे हैं, काफ़ी जैसे आपस में ही भिड़ रहे हो, आपस में इन दोनों के बीच, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जिसके चलते इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, तूफान आ गया है, इनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, जिसके चलते ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं। मुझे एक अफसोस में भी ये पर्सन दिख रहे हैं, जैसे कि इन सब नेगेटिविटी में ये पर्सन इतने ज़्यादा अकेले पड़ रहे हैं, जिसमें ये एक अफसोस, एक गिल्ट में है। जैसे दिल में इनके लग रहा हो कि प्यार कुछ होता ही नहीं है, प्यार पे से जैसे भरोसा टूट रहा हो इन सब लड़ाई झगड़ों को देखकर, घर में आपसी मतभेद को देखकर। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस पर्सन की लाइफ में। तो घर में ही इनके काफ़ी कुछ चल रहा है, और
कुछ बीते दिनों से भी कुछ खास इनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, जिसके चलते और ज़्यादा वो चीज़ें ना इन्हें कॉन्फिडेंट कर रही हैं या अपने डिसीजंस के लिए इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये थी मेरी रीडिंग, जिसमें आज हमने यहाँ पर यही देखा करंट में किस एनर्जी में है, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो चीज़ें हमें पता चली। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।